जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 27वें मास प्रायण में लंका कांड के कल के अध्ययन में हमने विभीषण के राज्याभिषेक तक की कथा का अध्ययन किया था। आज उससे आगे की कथा में श्री राम जी के द्वारा हनुमान को यह आदेश देना कि वह सीता के पास जाकर कुशल समाचार सुनाए और उनको लेकर आए। इधर सीता जी के आगमन होता है और उनकी अग्नि परीक्षा की तैयारी भी होती है। तो इसके बाद देवताओं की स्तुति और इंद्र के द्वारा अमृत वर्षा का वर्णन आज हम करेंगे। तो आओ शुरू करें श्री रामचरितमानस। जय श्री राम। जय श्री राम। दोहा। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अघाही कपि पुंज, बार बार सिर नावही गही सकल पद कंज। प्रभु ने यह कहा कि विभीषण, तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना होगा और जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम का अपार संसार सागर को पार कर जाएंगे। इन वचनों को सुनकर सभी वानर समूह तृप्त हो गए। वे सब बार बार सिर नवाकर और श्री चरण कमलों को वे पकड़ लेते हैं। पुनि प्रभु बोली लियो हनुमाना, लंका जाहु कहियो भगवाना। समाचार जान कही सुनावहु, तासु कुशल लह तुम चली आवहु। फिर प्रभु ने श्री हनुमान जी को बुलाया और श्री राम जी ने कहा कि हनुमान तुम लंका जाओ और जानकी जी को सब शुभ समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम तुरंत मेरे पास चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निशिचरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता देखाई पुनि दीनी। हनुमान जी राम जी के वचनों का पालन करते हुए हनुमान जी नगर में आ गए। यह सुनकर वहाँ के राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। दूरी ही ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने उन्हें पहचान लिया और यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीतयो 10 सीसा। अभिचल राजू विभीषण पायो,
सुनि कपि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता सीते, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त कर लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में भी हर्ष छा गया। छंद अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा का देहूँ तो ही त्रैलोक महु कपि कीमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजू आजू ना संशय रन जीती रिपुदल बंधु जुत प्यस्यामी राम मनायामयम। श्री जानकी जी के हृदय में हनुमान जी की बातें सुनकर बहुत अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी को समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया है और जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। दोहा सुनु सुत सद गुण सकल तब हृदय बसहूँ हनुमंत सानुकुल कौशलपति रहूं समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे हैं और हे हनुमान, जो शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहेंगे। अब सोई जतन करहूँ तुम ताता देखियूं नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पही जाए जनक सुता कह कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी को सभी कुशल समाचार कह सुनाया। सुनि संदेशु भानु कुलभूषण बोली लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु सादर जनक सुत ही ले आवहु। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जह सीता से वही सब निशिचर विनीता। बेगी विभीषण तिन्ह ही सिखायो तिन्ह बहु विधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहाँ सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए शिबिका रुचिर साजी पुनि ले आए। तापर हर्षी चढ़ी बैदेही सुमिरि राम सुख धाम सनेही। सीता जी को बहुत प्रकार के गहने भी पहनवाए गए और फिर एक सुंदर पालकी सजाकर लाया गया। सीता जी प्रसन्न होकर मुख के धाम प्रीतम श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ बैठ गई। बेत पानी रछ
रक्षक चहुपासा, चल सकल मन परम हुलासा। देखन भालू कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास भरा हुआ है। रीछ वानर और सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुबीर कहा मम मानहूँ, सीत ही सखा प्यादे आनहूँ। देखी हूँ कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल लेकर आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देख सकें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा, सुनी प्रभु बचन भालू कपिहर शे, नभते सुरन सुमन बहु बरशे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीनी चह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर बहुत ही हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। दोहा ते ही कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला के कुछ बड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहूँ तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी अर्थात धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता कै बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहीं सकत ना ओ। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ ना कह सके। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहु लाए। पावक प्रबल देखी बैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी भी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ और उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जौ मन बच क्रम मम उर माही, तजि रघुबीर आन गति नाही। तौ कृषानु सबके गति जाना, मो कहूँ हो श्री खंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़कर दूसरी गति अर्थात किसी अन्य का आश्रय नहीं है, तो
अग्निदेव जो सबके मन की गति को जानते हैं, मेरे भी मन की गति को जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। छंद श्री खंड सम पावक परवेश कियो सुमिरी प्रभु मैथिली जय कोसलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे प्रभु चरित काहू न लखे नभ सुर निषिद्ध मुनि देखहीं खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलापति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े होकर देख रहे हैं। छंद है धरी रूप पावक पानी गही श्री सत्य श्रुति जग विदिति जो जिमी क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पियानी सो राम बाम विभाग राजती रुचिर अति शोभावली नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी के को वैसे ही समर्पित कर दिया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो रही हो। दोहा बरसहीं सुमन हर्षहीं सुर बाजहीं गगन निशान गावहीं किन्नर सुर बधु नाचहीं चढ़ी विमान। देवता इस चित्र को देखते हुए हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे और किन्नर गाने गाने लगे। विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार देखी भालू कपि हर्षे जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय जयकार बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई मातली चले हु चरण सिरु नाई आए देव सदा सवार थी बचन कहीं जनु पर मारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के सवारथी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया देव कीनी देवन पर दाया विश्वद्रोह रत यह खल कामी निज अग गयु कुमार गगामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की है। विश्व के द्रोह में तत्पर वह यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से आज नष्ट हो गया है। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी सदा एक रस सहज उदासी अकल
अगुण अझ अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन अखंड निर्गुण अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ्य शक्ति और दयामय हैं। यहाँ पर उदासीन शत्रु मित्र भाव रहित, यानी कि राम जी के लिए शत्रु और मित्र सभी एक समान है। निर्गुण मायक गुणों से रहित है। श्री राम जी के द्वारा किसी प्रकार की कोई माया को नहीं रचा जाता। और अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, श्री राम जी की सभी शक्तियाँ हमेशा सिद्ध हुई हैं। इस प्रकार की वचन सभी देवता लोग, मुनि लोग कह रहे हैं। मीन कमठ सूकर नरहरि, बामन परशुराम बपूधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरी तुम ही नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, बराहा, बामन और परशुराम जी के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया, तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया है। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही। अधम शिरोमणि तव पद पावा, ये हमरे मन बिस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, क्रोध, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे ही अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में भी बहुत आश्चर्य हो रहा है। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भक्ति बिसारी। भव प्रभा संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। दोहा, करी बिनती सुर सिद्ध सब रहे, जह तह कर जोरी। अति सब प्रेम तन पुल की विधि, स्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़कर खड़े हैं। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी भी स्तुति करने लगे। छंद है, जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव अर्थात जन्म मरण रूपी हाथियों को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। छंद, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिद्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश
पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके जकड़ लिया। जनरंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम मई भार विभंजन ज्ञान धनम। हे प्रभो, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक मेघ मनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य जन्मा व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अंजम नित राम नमामि विभु बिरजम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम खल बृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूहों के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया करने तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम में श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। करुणा रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को आप हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोण धरम जल जारुण लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम मदमार मुधा ममता समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अर्थात अहंकार और काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनवध अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद दंती न दंत कथा रवि आतप भिन्नम जथा। आप अनिध्य या दोष रहित हैं। आप अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा अर्थात कोई कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही प्रकार के हैं। कृत कृत्य विभो सब बानर ए निरखंती तवानन सादरे। दिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूली परे। हे व्यापक प्रभो, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में संसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए मति मोरी विभेद हरिये। जे ही ते विपरीत क्रिया करिए
दुख सो सुख मनी सुख चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा, नृप नायक दे बरदान मिदम, चरनाम बुझ प्रेमु सदा सुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याण हो और मेरा आपके साथ प्रेम हो। दोहा विनय कीनी चतुरानन, प्रेम पुलक अतिगात, शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं आघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। ते ही अवसर दशरथ तह आए, तने बिलो की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना की। तब पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तव पुण्य प्रभाऊ, जीते हूँ अजय निसर आचर राऊ, सुनि सुत बचन प्रीति अति बाड़ी, नयन सलिल रोमावली ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस को आज जीत लिया है। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितहि पितहि दिनहु दृढ़ ज्ञानम, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिताजी की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भक्ति निज देहि, बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्षि गए सुर धामा। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं हैं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवक लोक को चले गए और उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। दोहा, अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्षि मन स्तुति कर सुर ईस। छोटे भाई लक्ष्मण जी
और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। छंद। जय राम शोभा दाम दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण करने वाले, प्रबल प्रतापी भुज दंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दूष नारी खरारी मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मार्यो नाथ भय देव सकल सनाथ। हे खर तथा दूषण के शत्रु और राक्षसों के सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनात अर्थात सुरक्षित हो गए। जय हरन धरणी भार, महिमा उदार अपार, जय रावनारी कृपाल किए जातु दान बिहाल। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल अर्थात तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्भ, किए बस्य सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खग नाग, हठी पंथ सबके लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक पीछे पड़ गया था। वह किसी को भी नहीं छोड़ता था, वह सब के वृद्ध था। पर द्रोह रत अति दुष्ट, पायो सो फलु पापष्टि। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। इस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोही रहा अति अभिमान, नहीं को मोही समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान भी जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जे ही श्रुति गाव। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद व्यक्त निराकार करते हैं और कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहूँ निकेत। मोही जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। छंद है। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरण शरण सुखदायकम। सुख धाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघुनायकम। सुर बृंद रंजन द्वंद्व भंजन, मनुज तनु अति लित बलम। ब्रह्मादि शंकरम, सेव्य राम नमामि, करुणा कोमलम। हे रमानिवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए।
हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको दोबारा से नमस्कार करता हूँ। दोहा, अब करी कृपा बिलो की, मोही आय सुदेहु कृपाल, काहस करऊं सुनि प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, सुनु सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निशिचर नहीं जे मारे, मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाहु सुरेश सुजाना। देखिए यहाँ पर श्री राम जी इंद्र से कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, सुनो, हमारे वानर और भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, वे सभी पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, यदि कुछ कर सकते हो तो आप इन्हें जिला दीजिए, अर्थात आप इन्हें जिंदा कर दीजिए। सुनु खगेश प्रभु कै यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी, प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई, केवल सकरहि दीन ही बड़ाई। यहाँ पर काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं। ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, अर्थात उन्हें पुनः जीवित कर सकते हैं। यहाँ तो केवल उन्होंने इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा बरसी कपि भालू जियाए, हर्षि उठे सब प्रभु पहीं आए। सुधा वृष्टि भय दुहु दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर सभी वानर भालुओं को जीवित कर दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास उनके चरणों में चले गए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं हुए। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। सुर आंशिक सब कपि अरुरी छा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन में तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वह मुक्त हो गए, उनके भव बंधन नहीं छूटे। उनके भव बंधन तो छूट गए, अर्थात वो मुक्ति पा गए, किंतु वानर और भालू तो सब देवांश अर्थात भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकत निशाचर झारी। खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनि बर पावन।
श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पा सकते हैं। दोहा सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देखी सुअवसर प्रभु पहीं, आयु शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर अपने स्थानों पर चले गए। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरी, जुग नलिन नयन भरी बारी, पुलकित तन गद गद गिरा, बिनत करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी भी राम जी से विनती करने लगे। छंद है माम भृक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुधिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप जो हैं निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं और काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान हैं। आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए, ऐसा शिव जी राम जी से कहते हैं। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पर पार मन, भव बारधी मंदर परम दर, बार तार है सुरीति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश करने के लिए आप प्रभाव बहुत ही प्रबल हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारती मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर, मुनि रंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख में छुड़ाने वाले, हे राजा श्री रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण और तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। दोहा नाथ जब ही कौशलपुरी हो ही तिलक तुम्हार,
कृपा सिंधु में आयुब देखन चरित उधार। हे नाथ, जब आप अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला को देखने के लिए जरूर आऊँगा। यहाँ पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। आगे के अंश में श्री रामचंद्र जी अयोध्या जाने की तैयारी करेंगे। तो कल के अंश में हम देखेंगे किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।